नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेनो चैनल पर। अब उत्तराखंड अपर निजी सचिव विशेष डिक्टेशन संख्या 28 है। ध्यानपूर्वक लिखिएगा, डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी स्टार्ट। आज दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश या समाज होगा जो इंटरनेट के बिना जीने की कल्पना कर सके। सिर्फ शहरी नहीं बल्कि निर्जन और दुर्गम इलाकों में तो इंटरनेट को और भी बड़ी ज़रूरत बताया जाता है और दावा किया जाता है कि इसके ना होने के कारण वहाँ विकास ठप पड़ा है। जिस तरह डिजिटलीकरण पर जोर बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि अगले 20 वर्षों में जो लोग डिजिटल माध्यमों से नहीं जुड़े होंगे उनकी पहचान ही धुंधली हो जाएगी। साथ ही अब दुनिया 2G, 3G और 4G से आगे निकलकर 5G या कहें कि तेज़ गति वाले इंटरनेट के दौर में आ चुकी है, जहां कई काम पलक झपकते पूरे कर लिए जाते हैं। हालांकि इंटरनेट में तेज़ी लाने के इस किस्से में दिमाग को दिग्भ्रमित करने वाली समस्याओं का उल्लेख किया जाता है, जिसमें लोग इंटरनेट का सार्थक इस्तेमाल करने के बजाय अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा व्यर्थ की सामग्री जैसे रील आदि को देखने सुनने में बिता देते हैं। तो भी कई महत्वपूर्ण कार्यों में तेज़ इंटरनेट की ज़रूरत को अनिवार्य बताया जाता है। तेज़ गति वाले इंटरनेट की ज़रूरत का संदर्भ भारत की 2 निजी दूरसंचार कंपनियों का अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से हुए समझौते से जुड़ता है, जिसमें उपग्रहों से संचालित बेहद तेज़ गति वाले इंटरनेट को आम लोगों का जीवन स्तर बढ़ने का दावा किया जा रहा है। लेकिन देश में मौजूदा दरों और इंटरनेट तक गरीबों की पहुंच के तथ्यों की रोशनी में यह कवायद कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने वाली मुहिम ज़्यादा लगती है। राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच तनातनी पुरानी बात है, पर यह पहली बार है जब सर्वोच्च न्यायालय ने किसी राज्यपाल को खरी खरी सुनाते हुए उसके संवैधानिक कर्तव्यों और अधिकार क्षेत्र की सीमा रेखा याद दिलाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल से कहा है कि आप संविधान की शपथ लेते हैं, आपको किसी राजनीतिक दल की तरफ से संचालित नहीं होना चाहिए, आपको उत्प्रेरक बनना चाहिए, अवरोधक नहीं। न्यायालय की यह टिप्पणी एक तरह से इन सभी राज्यपालों को संबोधित है जो चुनी हुई सरकारों के कामकाज में नाहक बाधा डालने की कोशिश करते हैं। तमिलनाडु सरकार ने करीब 1.25 साल पहले विधानसभा में 12 विधेयक पारित कराए थे। उन्हें मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा, पर उन्होंने उसमें से 2 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया और 10 को वापस लौटा दिया।
विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर उन विधेयकों को दोबारा पारित करा लिया गया, मगर राज्यपाल ने उन्हें मंजूरी देने के बजाय अपने पास दबाकर रख लिया। स्टॉप।